हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है द मरीन्स। ये मूवी साल 2006 में रिलीज हुई थी और इस मूवी के हीरोज हैं जॉन सीना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी की एक्सप्लेनेशंस को। तो मूवी की शुरुआत में हम जॉन नाम के एक यूएस सोल्जर को देखते हैं जो कि अपने एक मिशन पर था जिसमें कि इसके 3 मरीन साथियों को टेररिस्ट ने पकड़ा हुआ था। लेकिन तभी जॉन के सीनियर अल्फा टीम के आने तक वहीं इंतजार करने का कहते हैं, लेकिन जॉन अल्फा टीम का वेट ना करते हुए इन टेररिस्ट पर हमला कर देता है और सभी टेररिस्ट को खत्म करके अपने सभी साथियों को बचा लेता है। पर इस मिशन के लौटने के बाद हम देखते हैं कि जॉन का सीनियर ऑफिसर इसे मरीन से निकाल देता है क्योंकि इसने अपने सीनियर की बात नहीं मानी थी। जिसके बाद जॉन अपनी बीवी कैटी के पास चला जाता है। इसके बाद हम रोम नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड एंजेलिना और बाकी गैंगस्टर के साथ एक ज्वेलरी शॉप में बेशकीमती हीरे चुराने गया हुआ था और वो इस हीरे चुराने में कामयाब भी हो जाता है। और वहाँ से निकलने के दौरान जब पुलिस इन्हें रोकने आती है तो तब इसकी टीम में से मॉर्गन नाम का एक आदमी पुलिस की गाड़ी को उड़ा देता है, जिसे देखकर इसकी बाकी टीम हैरान थे क्योंकि इनके मिशन में पुलिस पर हमला करना शामिल नहीं था। इसके बाद वहाँ सेम नाम का एक ऑफिसर अपनी टीम के साथ आता है और वहाँ सभी पुलिस वालों को बताता है कि यकीनन किसी अंदर के आदमी ने ही इन लुटेरों को हीरों के बारे में बताया होगा क्योंकि वो हीरे 24 घंटे के बाद यहाँ से शिफ्ट होने वाले थे। दूसरी तरफ हम जॉन को गार्ड की नौकरी करते हुए देखते हैं, लेकिन वहाँ पर जॉन की एक शख्स से लड़ाई हो जाती है जिसके बाद जॉन को इस नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। और साथ ही कैटी को भी इस बात का पता चल गया था क्योंकि इसकी मारपीट वाली वीडियो टीवी पर आ रही थी। लेकिन कैटी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और जॉन से वो कहती है कि क्यों ना हम एक लंबी वेकेशन पर चले जाएं, जिस पर कुछ सोचने के बाद जॉन इसकी बात मान जाता है। अगले सीन में हम मॉर्गन को देखते हैं जो कि एक कार शॉप पर गाड़ी खरीदने गया हुआ था और जब वो आदमी इसे एक मिनी वैन देता है तो मॉर्गन को वो पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से वो वहाँ खड़ी एक ब्लैक वीगो को चुरा लेता है। इसी तरफ हम जॉन और कैटी को देखते हैं जो वेकेशन के लिए जा रहे थे और जब वो लोग एक पेट्रोल पंप पर आकर रुकते हैं तो वहीं रोम और उसके साथी भी मौजूद थे और जॉन कैटी को गाड़ी में बिठाकर खुद शॉप में चला जाता है। जिस दौरान इस पेट्रोल पंप पर एक पुलिस की गाड़ी भी आ जाती है जिसको देखकर रोम घबरा जाता है, पर एक बार फिर मॉर्गन बीच में आकर पुलिस वालों पर गोलियां चला देता है और गोलियों की आवाज़ सुनकर जॉन बार की तरफ भागता है, लेकिन रोम का एक आदमी इसे मारकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद रोम कैटी को लेकर वहां से फौरन भागने लगता है क्योंकि पुलिस वालों को मारने के बाद आगे इन्हें अपोस्टेड की भी ज़रूरत पड़ने वाली थी। इसके बाद जॉन भी पुलिस की गाड़ी लेकर इनका पीछा करना लगता है। रास्ते में जॉन पेट्रोल पंप में होने वाले हमले की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को देता है, लेकिन तभी रोम के आदमी जॉन को देख लेते हैं और वो जॉन पर गोलियों की बौछार कर देते हैं, जिसकी वजह से जॉन की गाड़ी क्रैश होकर एक खाई में जा गिरती है। लेकिन जॉन गाड़ी के ब्लास्ट होने से पहले बाहर कूद जाता है। इस गाड़ी को देखकर सबको यही लग रहा था कि जॉन की इस धमाके में मौत होगी। फिर रोम दिखता है कि इनकी गाड़ी भी खराब हो चुकी थी, इसलिए वो अब जंगल के जरिए पैदल जाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ इसी पेट्रोल पंप में ऑफिसर सैम भी आ जाता है, जिसे एक कोप कहता है कि इन्हें जॉन नाम के एक आदमी ने इस हमले के बारे में इतला दी थी। और तभी वहाँ जॉन भी आ जाता है। तब जॉन बताता है कि इन गैंगस्टर ने मेरी बीवी को अगवा करके ले गए हैं, इसलिए वो अब अपनी बीवी को हर हाल में बचा कर ही रहेगा। दूसरी तरफ हम रोम और उसके साथियों को देखते हैं जहाँ सब जंगल में चल चल कर थक चुके थे। दूसरी तरफ जॉन भी इनका पीछा कर रहा था और वो बहुत ही जल्द इस जगह पहुंच जाता है जहां पर रोम के एक साथी का चाकू पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ रोम और उसके साथियों को जंगल में एक कैबिन नजर आता है जहां वो सभी आराम करने के लिए रुकते हैं। अब वहीं जॉन जब जंगल में आगे बढ़ रहा होता है कि तभी रास्ते में जॉन को दो हंटर्स पकड़ लेते हैं, लेकिन जॉन किसी भी तरह इन्हें मार पीट कर भाग जाता है और वो जल्दी इस कैबिन तक पहुंच जाता है जहां पर रोम और उसके साथी रुके हुए थे। जिसके बाद रोम मॉर्गन को बाहर जाकर पावर सप्लाई ठीक करने को कहता है, लेकिन मॉर्गन जैसे ही पावर सप्लाई ठीक करने के लिए बाहर आता है तो जॉन इस पर हमला करके इसे मार देता है। फिर रोम कुछ देर बाद अपने एक साथी को कॉल करता है और यहाँ से भागने के लिए एक गाड़ी अरेंज करने को कहता है और साथ में रोम अपने एक आदमी को मॉर्गन को देखने के लिए भेजता है। लेकिन जब वो आदमी बाहर आता है तो जॉन इसे भी मार देता है, पर तभी जॉन के सामने सैम भी आ जाता है और इसे ये सब रोकने और पुलिस को आगे का काम खुद करने को कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं
जहां कैटी कैबिन से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन एंजेला इसे पकड़ लेती है और इधर मौका देकर जॉन भी सैम के साथ कैबिन में घुस जाता है, जहां जॉन को पता चलता है कि सैम भी पहले से रोम के साथ मिला हुआ था और इसे सैम ने ही रोम को हीरे चुराने का आइडिया दिया था और वो अब अपना हिस्सा लेने के लिए यहाँ आया है। जिसके बाद रोम जॉन को मारने के लिए गोली चलाता है, लेकिन जॉन ने सैम को आगे कर देता है और इस तरह रोम के हाथों से मारा जाता है। लेकिन रोम कैटी को लेकर वहां से भाग जाता है, जिसके बाद जॉन अपनी बीवी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ रोम और अंजिला गाड़ी बदलकर एक ट्रक को चुरा लेते हैं, क्योंकि वो पहले पुलिस की गाड़ी में भाग रहे थे। लेकिन अब वहीं जॉन भी इस ट्रक तक पहुंच जाता है और सबसे पहले वो अंजिला को इस ट्रक से बाहर फेंकता है, जिसके बाद वो ट्रक के नीचे आकर मारी जाती है। तब रोम जॉन को मारने के लिए अपने ट्रक को इर्द गिर्द की चीज़ों से टकरे मारता है, पर इसी वक्त वो ट्रक भी अनबैलेंस हो जाता है और वो ट्रक सीधा पानी के अंदर जा गिरता है, जिस पर रोम तो बाहर आ जाता है, लेकिन कैटी इस ट्रक के साथ पानी में डूब जाती है। अब इधर इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और दूसरी तरफ कैटी पानी में डूब रही होती है, इसलिए जॉन सबसे पहले कैटी को पानी से बाहर निकालता है, पर तभी पीछे से रोम एक बार फिर जॉन पर अटैक कर देता है। पर इस बार जॉन रोम को एक ही बार में मार देता है और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।